हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या सच में अब CM Punk AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाने वाले हैं या नहीं, और इसके पीछे की मेन रियलिटी क्या है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कमबैक के अंदर अगली कौन सी नई स्टेप ऐड हो चुकी है। AEW कंपनी एक और नए टीवी शो के ऊपर काम कर रही है। और गाइस WWE कंपनी के अंदर ट्रिपल एच ने भी टोनी खान के एक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो आइडिया कौन सा था और ये बाकी सारी अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूंगा। और जो दिवाली की शुरुआत में हमारे टीम इंडिया ने जो मैच जीता है उसके लिए टीम इंडिया को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। क्योंकि गाइस सच में आज का इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मैच एक काफी बढ़िया मैच रहा है। और मुझे याद नहीं कि मैंने इतना एक्साइटिंग मैच इससे पहले कब देखा था, पर सच में आज का मैच देखने के लिए काफी मजा आ गया। इस पर आपका भी क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और हाँ, एक और बात, अब दिवाली का सीजन चल रहा है, इसीलिए अगर आपको बैकग्राउंड में फटाके का आवाज आता है तो उसके लिए सॉरी। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले ही बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की रिलॉन्च के ऊपर टोनी खान ने कौन से नए स्टेप्स ले लिए हैं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया है। और अब टोनी खान न सिर्फ AEW कंपनी बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के भी ओनर बन चुके हैं। और इसीलिए अब हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार्स AEW कंपनी शोज के ऊपर ही फीचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और करंटली तो AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी क्रिस जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। पर गाइज यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फैंस जानना चाहते थे कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी दोबारा से लॉन्च होने वाली है या नहीं, या फिर अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी आज के बाद कभी भी अपना कमबैक नहीं करने वाली। और गाइज इसके ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी डील के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे ही टोनी खान को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो के लिए कोई टीवी डील मिलती है तो वैसे ही टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का भी टीवी शो लॉन्च करने वाले है। और ये काफी जल्दी होगा। पर फिलहाल में टोनी खान को किसी भी नेटवर्क के साथ एक टीवी डील क्रैक करने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि टीवी डील्स काफी बड़ी और काफी महंगी होती है। इसीलिए फैंस को थोड़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही टीवी डील स्ट्राइक होती है वैसे ही टोनी खान जल्द से जल्द रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का टीवी शो लॉन्च करने वाले हैं। जो बातें हाल फिलहाल में टोनी खान ने कही है। और अपनी इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने ये भी रिवील किया कि टोनी खान काफी जल्दी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का एक और पेपर व्यू करने वाले हैं। और गाइस ये पेपर व्यू होने वाला है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर व्यू, जिसकी डेट भी टोनी खान ने अनाउंस कर दी है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने बताया कि इस साल के दिसंबर 10 को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर व्यू होने वाला है। जिस पेपर व्यू का पोस्टर हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोस्टर के अंदर समोआ जो फीचर है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली अब आगे चलकर समोआ जो ही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फेस होने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बिना अपने टीवी शो के अपना एक और पेपर व्यू कर रही है, इसीलिए देखना पड़ेगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का पेपर व्यू कैसा होता है और इस पेपर व्यू के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को कितना फायदा होता है। और मुझे ये भी देखना है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इस पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको किस तरीके से फीचर होते हैं, क्योंकि अब सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है। और यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि पहली बार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी टीवी शो के ऊपर फीचर होने के बाद जेरिको का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फर्स्ट मैच किसके खिलाफ होता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें काफी जल्दी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी दोबारा से रिलॉन्च होती हुई दिखाई दे सकती है। और अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर आगे कौन से अपडेट्स आते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी कौन से नए टीवी शो के ऊपर काम कर रही है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर हमें करंटली सिर्फ दो ही मेजर टीवी शोज देखने को मिलते हैं। पहला तो है डायनामाइट और दूसरा है रैम्पेज। लेकिन गाइज इस सब के साथ ही यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर एक तीसरा टीवी शो आ रहा था जिसका नाम था रोड टू द टॉप। और गाइज ये शो एक रियलिटी टीवी शो था जिस शो के ऊपर हमें AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यानी कोडी रोड्स की लाइफ देखने को मिलती थी। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली अब कोडी रोड्स ने AEW कंपनी छोड़ दी है और अब कोडी रोड्स WWE कंपनी अंदर जा चुके हैं। इसीलिए अब AEW कंपनी की तरफ से ये शो आना कैंसिल हो चुका है। पर वार्नर मीडिया यहाँ पर चाहती थी कि AEW कंपनी के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि और भी कई सारे टीवी शोज हो। और इसलिए वार्नर मीडिया AEW कंपनी के साथ एक और नए टीवी शो के ऊपर काम कर रही थी। और करंटली ऐसी रिपोर्ट सामने आए हैं कि गाइज वार्नर मीडिया जो AEW कंपनी के टीवी शो के ऊपर काम कर रही है वो टीवी शो AEW कंपनी का बैकस्टेज टीवी शो होने वाला है। यानी कि इस टीवी शो के अंदर हमें AEW कंपनी के बैकस्टेज में जो चीज चलती है वो हमें ऑन स्क्रीन दिखाई जाने वाली है कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में हमें चीजें किस तरीके से वर्क करती हुई दिखाई देती है, रेसलर्स आपस में किस तरीके से रहते हैं, अगर बैकस्टेज फाइट्स होती है तो कैसी होती है, और AEW कंपनी का पूरा बैकस्टेज एनवायरनमेंट कैसा होता है। जो सब चीजें हमें AEW कंपनी की इस बैकस्टेज शो के ऊपर पता चलने वाली है।
जिस शो की शूटिंग काफी जल्दी शुरू होने वाली है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस इस शो को आने के लिए थोड़ा फॉर टाइम है। इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि ये शो फाइनली कब लॉन्च होता है और इस शो के फर्स्ट एपिसोड के अंदर में क्या देखने को मिलता है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मैं तो चाहता हूँ कि हमें इस शो के ऊपर द एलीट की बैकस्टेज फाइट दिखाई जाए, जिससे कि शो देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर मुझे लगता है कि वो शायद ही कभी हो पाएगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में WWE कंपनी अंदर ट्रिपल एच ने टोनी खान के कौन से आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। तो गाइस अगर आप रेगुलरली WWE कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में WWE कंपनी अंदर DX की एनिवर्सरी हुई थी, जिस एनिवर्सरी के ऊपर हमें DX के सभी मेंबर्स WWE के शोज के ऊपर देखने को मिले थे, सिवाय बिली गन के, क्योंकि बिली गन AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए DX ने अपने सेगमेंट के अंदर बात करते हुए बिली गन को भी मेंशन नहीं किया। पर गाइस करंटली WWE के सेगमेंट के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं और गाइस ये अपडेट से है कि टोनी खान ने अपनी तरफ से बिली गन को WWE कंपनी के शोज के ऊपर जाने के लिए परमिशन दी थी। और यहाँ पर टोनी खान का कहना था कि अगर बिली गन चाहते हैं कि बिली गन DX के एनिवर्सरी के लिए जाए तो बिली गन DX के एनिवर्सरी के लिए जा सकते हैं। पर सिर्फ यहाँ पर टोनी खान की कंडीशन ये थी कि बिली गन या फिर WWE कंपनी को किसी न तरीके से एक ना एक बार AEW कंपनी का WWE कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नाम लेना पड़ेगा और फैंस को बताना पड़ेगा कि करंटली बिली गन AEW कंपनी के लिए काम करते हैं। जो एक कंडीशन टोनी खान ने दी थी कि अगर बिली गन WWE कंपनी के शोज के ऊपर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर जाकर AEW कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा। और इस कंडीशन के साथ शायद बिली गन ने ट्रिपल एच से मीटिंग की थी, पर गाइस ट्रिपल एच ने इस आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया और ट्रिपल एच ने किसी भी तरीके से AEW कंपनी को अपने शोज के ऊपर मेंशन करने के लिए मना कर दिया। और इसीलिए हमें बिली गन WWE कंपनी के शो के ऊपर DX के एनिवर्सरी के लिए नहीं आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ट्रिपल एच ने टोनी खान का AEW कंपनी को मेंशन करने के लिए आइडिया कैंसिल कर दिया था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से ऐसा होने ही वाला था, क्योंकि ट्रिपल एच एक बिजनेसमैन है और ट्रिपल एच कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपटीशन का नाम उनके खुद की तरफ से प्रमोट हो। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं थोड़ी फार क्रिटिकल सिचुएशन की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक के साथ क्या चल रहा है और सीएम पंक के WWE कंपनी अंदर वापस आने की रियलिटी क्या है। तो गाइस अगर आप करंटली सीएम पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑल आउट पेपर के ऊपर सीएम पंक ने एक बैकस्टेज फाइट की थी और तब से लेकर अब तक हमें सीएम पंक हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि AEW कंपनी ने सीएम पंक को सस्पेंड कर दिया है। और करंटली अपडेट्स भी ऐसे सामने आ रहे थे कि सीएम पंक का पॉसिबली AEW कंपनी अंदर कमबैक अब नहीं देखने को मिलने वाला। और गाइज इसी स्टोरी के ऊपर अब कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आए हैं और गाइज ये अपडेट्स ऐसे हैं कि शायद यहाँ पर AEW कंपनी सीएम पंक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बारे में सोच रही है। यानी कि सीएम पंक ने जो 3 साल के AEW कंपनी के साथ डील साइन की थी, तो AEW कंपनी सीएम पंक को उस पूरे 3 साल के पैसे देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहती है, जिससे कि AEW कंपनी और सीएम पंक जल्द से जल्द अपने वेज सेपरेट कर पाए और अपने अपने रास्ते जा सके। और ऐसा करने के लिए AEW कंपनी को सीएम पंक को उनके 3 साल के पैसे देने पड़ेंगे, जो चीजें करंटली AEW कंपनी करना चाहती है। और गाइज AEW कंपनी के इस अपडेट सामने आते ही करंटली ऐसी काफी सारी अपडेट सामने आने लगी कि शायद अब हमें पोटेंशियली सीएम पंक WWE कंपनी अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब ट्रिपल एच इंचार्ज है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ट्रिपल एच कुछ भी कर सकते हैं जब तक कि उन्हें अपने बिजनेस के लिए फायदा हो रहा है। और इसको लेकर काफी सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं कि शायद अब हमें काफी जल्दी सीएम पंक काफी जल्दी AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज शायद आप लोगों ने कुछ चीजें नोटिस नहीं की होंगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी सीएम पंक का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं खरीद रही, बल्कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन कम्पीट क्लॉज भी डालने वाली है, जिससे कि सीएम पंक AEW कंपनी छोड़कर डायरेक्टली WWE कंपनी ज्वाइन ना कर पाए। और AEW कंपनी को पता है कि सीएम पंक और WWE कंपनी रिलेशनशिप काफी अच्छे नहीं है, लेकिन AEW कंपनी यहाँ पर सेफ चलना चाहती है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से सीएम पंक और WWE कंपनी अंदर जाना प्रिवेंट करने वाली है। और इसलिए अगर AEW कंपनी यहाँ पर सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट खरीदती भी है तो भी वो सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन कम्पीट क्लॉज डालने वाले हैं, जिससे कि पंक काफी जल्दी WWE कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे लग रहा है कि सीएम पंक का WWE कंपनी अंदर जाना ये थोड़ी फार अनरियलिस्टिक चीज है और गाइज ये शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाली, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि पहले भी हमने जिसके लिए ना कहा है वो इसके पहले भी हो चुका है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?